नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। वह पार्टी जिसने अच्छे दिन लाने के वादे के साथ और तमाम लोक लुभावन घोषणाओं के वादे के साथ सत्ता पर कब्जा किया और अब जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत तक विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, तो उस पार्टी ने ये फैसला किया है कि इन दो चुनावों में वह लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करेगी, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। आखिर क्या कारण है, ये बताया गया है। जैसे कि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा की कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रीबी योजनाओं यानी कि फ्री की संस्कृति को तिलांजलि देने के लिए पार्टी ने यह कदम उठाया। क्या ये बात सही है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सही है। इसका कारण यह है कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, कोई भी चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा लिया है। बंगाल के चुनाव में आप सब लोगों को मालूम होगा कि बंगाल की विधानसभा के आम चुनाव में वोटों की खातिर भारतीय जनता पार्टी ने फ्री बिजली और पेंशन में व्यापक वृद्धि करते हुए और किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डाला था। यहाँ पर यह जानकारी देना आप लोगों को आवश्यक है कि पश्चिम बंगाल में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय से ये योजना लागू की थी, उस समय की सभी बकाया किस्तों को किसानों के खाते में डाला था। ये मैं आपको उस भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ जिसने कि लोक लुभावन घोषणाओं की तिलांजलि देने का वादा किया है। और इसी को लेकर वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किसी भी लोक लुभावन घोषणा नहीं करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये कथन सर्वदा उचित है कि लोक लुभावन घोषणाओं से यानी कि फ्री संस्कृति की घोषणाओं से निश्चित तौर पर राज्य के आर्थिक जो स्थिति है उसका कबाड़ा होता है। लेकिन ये क्या बताएंगे कि राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद या केंद्र की सरकार में आने के बाद क्या बीजेपी ने लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की या उनको पालन करने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा नहीं लिया? सत्ता पाने के लिए सभी दल ऐसा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात उठाई है फ्री संस्कृत और तिलांजलि देने की, निश्चित तौर पर उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता कि आप अपनी योजनाओं को जन कल्याण की योजनाएं बताएं और दूसरों की योजनाओं को
फ्री संस्कृत की योजना बताएं। जो भारतीय जनता पार्टी विवश हुई है गुजरात के चुनाव में, मैं आपको गुजरात के चुनाव की ओर ले चलता हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा कारण आम आदमी पार्टी की वहाँ एंट्री रहा है। आम आदमी पार्टी पहले भी अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ती रही होगी, लेकिन जिस गंभीरता से वो गुजरात में चुनाव लड़ रही है और वहाँ के चुनाव में अच्छी शिक्षा और 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है, उस घोषणाओं ने निश्चित तौर पर शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव डाला है। गुजरात के लोग निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के ओर आकर्षित हुए हैं और जो विमर्श चल रहा है इस समय, जो चुनावी विमर्श चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी भी स्थान पाने लगी है। तो मुख्य ये कारण रहा, पहले यही भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में ले रही थी और कांग्रेस पर निरंतर हमलावर थी। उसे लगता था कि कांग्रेस से ही हमारी लड़ाई होने वाली है, लेकिन जैसे ही चुनाव बढ़ते गए और कांग्रेस द्वारा गुजरात में ध्यान न दिए जाने के कारण आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई और जिस तरह से उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जिस मेहनत से गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं और ये परसेप्शन बनाने में सफल रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि निश्चित तौर पर ये क्या भाजपा सत्ता से बाहर होगी, ये तो दूर की बात होगी। और ये जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी सत्ता से हटा ही सके, लेकिन वो अच्छा कर रही है, ये निश्चित तौर पर तय है। तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति को बदला है। हाल में ही प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर गुजरात गए थे, तो अपनी जनसभा में भी उन्होंने अब आम आदमी पार्टी को तवज्जो न देके कांग्रेस की चुप्पी से लोगों को सावधान रहने की अपील की। यानी वो अब कांग्रेस पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी कस के लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर लोग कहीं आम आदमी पार्टी के पाले में न खड़े हों। इसलिए बीजेपी चाहती है कि कुछ वोट बटें जिसका लाभ उठाया जा सके। अगर बीजेपी फ्री संस्कृत की इतनी ही खिलाफ है, तो क्यों नहीं उसे ये पूरी देश में ये योजना लगा दे कि कोई भी वो नहीं है, और वो भी सहमत दे दे चुनाव आयोग को। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें कि कोई भी लोक लुभावन घोषणा न की जा सके। क्या बीजेपी इस पर राजी है? हमारे ख्याल से गुजरात में क्या होगा ये देखने की बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने, जो बीजेपी की बी टीम कही जाती थी, अभी तक बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। जय हिंद।